गरीबुल वतनी, आपको याद होगा ये बात आई थी कि इंसान अगर देश में है और माल नहीं है, गुर्बत है, तो अजनबी हो जाता है, और अगर परदेश में है और माल है तो उस माल के होते वो ऐसा ही होता है कि जैसे वतन में। ये बात आई थी, पिछली मरतबा भी आई थी। यहाँ पर जो अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमा रहे हैं वो एक और चीज़ है, अलबत्ता है उसी का एक ऑफशूट। बाज़ ऐसे बदबख्त होते हैं कि जिनके पास माल भी होता है मगर अपने बिहेवियर की वजह से अपने दोस्त खो देते हैं। फ़क़्दुल अहिब्बा, फ़क़्द फुकदान इसी से निकला है, जो उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। मफकूद हो जाना, फुकदान मफकूद हो जाना, उसी की रूट है फ़क़्द, फ़क़दा। इसका मतलब है खो देना। अल अहिब्बा, अहिब्बा हुब से निकला है, मोहब्बत, दोस्त मुराद। फ़क़्दुल अहिब्बा, दोस्तों का खो देना क्या है? का गुरबा। गरीबुल वतनी, वो अपने वतन में है। गरीबुल वतनी कहाँ से है? कहा नहीं अपने वतन में भी है। हमने कहा उसके पास माल भी है, कहा माल होने के बावजूद अगर नालायक है तो वो अपने दोस्तों को खो देगा, और ये कोई अक्लमंदी नहीं है। हम ये कहें असल दोस्त तो खुदा होता है, बेशक होता है। हम ये कहते हैं कि मासूमीन से लॉ लगानी चाहिए, ज़माने के इमाम हमारे अच्छे मुसाहिब हैं, रफ़ीक़ हैं, दोस्त, वो बिल्कुल सही बात है, मगर देन व्हाट? एक इंसान को मदनी तब पैदा किया गया, वो लोगों के साथ मिलकर रह सकता है, आइसोलेशन के अंदर रहना नामुमकिन है। इसीलिए कैद तन्हाई एक बहुत बड़ी सज़ा है। अकेला किसी को कैद कर देना ये वाकई एक बहुत बड़ी सज़ा है, कोई है ही नहीं कि जिससे वो बात कर सके। तो याद रखिएगा कि कभी कभी इंसान दौलत के होते हुए, एक तो हमने कहा था ना कि भाई दौलत है, नौकर रख लेंगे, ड्राइवर रख लेंगे, कोई खाना पका देगा, ये सब भी उस वक्त करेगा कि जब आपका बिहेवियर ठीक होगा। वरना अगर एटीट्यूड ठीक नहीं होगा नौकर भी छोड़कर चला जाएगा। फ़क़्दुल अहिब्बा, अहिब्बा का मफकूद हो जाना ये भी गरीबुल वतनी, यानी इसको उसके साथ ज़रा मिला लीजिएगा कि परदेश में माल अगर है तो गोया इंसान वतन में, वतन में अगर गुर्बत है तो एक इंसान गोया गरीबुल वतन है, जैसे कि उसका माल नहीं है। बात ठीक है, मगर आप जानते हैं कि गरीब गरीब का दोस्त हो सकता है। भाई अमीर है वो मुंह फिरा लेगा, मगर ये गरीब है, वो खुद भी गरीब है, ये भी गरीब है, ये दोनों एक दूसरे को कंपनी दे सकते हैं। मसलन पैसे वाला ना उसको मुंह लगाता है, ना पैसे वाला इसको मुंह लगाता है, ये तो एक दूसरे के लिए एक अच्छी कंपनी, एक अच्छा दोस्त बन सकते हैं। मगर मसला ये है कि ये जो दूसरा गरीब है उसका रवैया ही अजीब है, तो ये गरीब गरीब होने के बावजूद भी इसको छोड़ देगा। यहाँ पर एक दूसरे की गुर्बत का भी लिहाज नहीं करेंगे। और दूसरा एंगल, जो दूसरा एक्सट्रीम है, पैसे वाला है, सेलिब्रिटी है, बड़ा असर रसूख है, मगर उसका रवैया, उसका तकब्बुर, उसका गुरूर, अ टाइम कम्स के जितने चाहने वाले होते हैं वो सब उसको कहते हैं कि इसको इसके हाल पर छोड़ दो, रहने दो, ये किसी काम का नहीं है, उसके साथ देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, उसके साथ रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बहरहाल एक इंसान दोस्ती को निभाने के लिए दोस्ती के कुछ तकाज़े हैं कि जिनको पूरा करता है। मिसाल के तौर पर आपका कोई खुशी का मौका है तो उस खुशी के मौके पर वो शरीक हो। आपके यहाँ कोई गम का मौका है, किसी का इंतकाल हो गया है, वो कम से कम ताज़ियत के लिए तो आए। अगर वो ताज़ियत के लिए भी नहीं आना चाहता, किसी खुशी के मौके पर एक फ़ोन करना भी गवारा नहीं करता, कोई मुबारकबाद देने भी उसको याद नहीं रहता, तो फिर सीधी सी बात है कि इस दोस्ती के अंदर पायदारी नहीं हो सकती। ये दोस्ती वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोस्ती के अंदर टू वे होता है मामला। अलबत्ता यकीनन कहीं कहीं ईसार का मामला भी होता है, मगर कहीं कहीं होना और बात, हमेशा इसी बात की तवक्को करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो फ़क़्दुल अहिब्बा गुरबतुन, ये अमीरुल मोमिनीन का वाक़न, ये भी बहुत अच्छा वन लाइनर है। फिर उसके बाद 66, इसको फ़कत डिस्कस कर लेते हैं, तफसील इसकी अगली दफ़ा बात करेंगे। फ़ौतुल हाजत अहवनो मिन तलबिहा इला गैर अहलिहा, देख लेते हैं कितना इसको डिस्कस कर पाते हैं, थोड़ा सा लेंदी है।
इंसान है वो इस दुनिया के अंदर सब कुछ खुद नहीं कर सकता, ये तय है। अभी बात हुई अशफी जनाहुत तालिब, क्यों? जैसे कि बहरहाल उसको कुछ करना है तो उसको किसी न किसी मददगार की ज़रूरत पड़ती रहती है। काम बांट लिए जाते हैं, कभी तो मददगार होता है, कभी ये कि नहीं, ज़ाहिर है कि इतने सारे काम है, सब कुछ खुद नहीं हो सकता, तो एक ये इसका प्रोफेशन बन जाएगा, एक उसका प्रोफेशन बन जाएगा। भाई आपको नाश्ता करना है तो अंडा भी खाना है, हर एक मुर्गियाँ पाले, नहीं हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। आपको चाय भी बनानी है तो हर एक चाय की पत्ती के बागात बनाए, नहीं हो सकेगा। आपको दूध भी पीना है तो हर एक भैंस पाले, नहीं हो सकेगा। तो कुछ होंगे कि जो ये कारोबार करने लगेंगे, कुछ होंगे जो बेकरियां चलाने लगेंगे, कुछ होंगे जो गोश्त का कारोबार करेंगे, कुछ होंगे जो कपड़ा बेचने लगेंगे, कुछ ये सब होता रहेगा। इसी तरीके से शहरी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, जिसको आप कहते हैं कि एक मदनी ज़िंदगी आगे बढ़ती है। अब उसके बाद आती है बात, जनाब ठीक है, इसी के अंदर कभी किसी फेवर की ज़रूरत होती है। एक तो ये है ना कि आपने पैसा दिया, चीज़ ले ली, ये नहीं, अब बात उसकी नहीं हो रही। अब बात हो रही है एक स्टेप आगे, नहीं मुझे फेवर चाहिए, आई नीड सम फेवर। चाहे इसीलिए कि जनाब आप मेरी सिफारिश कर दीजिए, मुझे लोन दे दीजिए, मुझे उधार की ज़रूरत है, मुझे डोनेशन की ज़रूरत है, मेरी बेटी की शादी हो रही है, आई नीड सम असिस्टेंस। ये तमाम वो चीज़ें हैं ना कि जिसके लिए इंसान को ज़रूरत पड़ती है, लॉजिकल है। एक तो ये है कि एक इंसान ने अपना तरीक़ेकार ये बना लिया कि हाथ फैलाए, नहीं, ऐसा नहीं। हम बात करें जेन्युइन एक नीड है, उस जेन्युइन नीड के लिए उसको किसी मदद की ज़रूरत है। मौला फरमाते ये तो हो गई हाजत, यानी अब जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो कहलाएगी हाजत, जिसकी तरफ इंसान की एहतियाज है। मोहताज इसी से निकला है ना कि वो इंसान जो है इस वक्त मोहताज हो गया, यानी जो इस वक्त अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें ये काम नहीं हो सकता ऑफ हिज ओन, ही इज़ नॉट इन पोजीशन टू डू दैट, वो नहीं कर पाएगा। तो अब इसकी हालत हो गई है मोहताजी की, चाहे हैंडीकैप होने की वजह से फिजिकली या किसी ऐसी ज़रूरत की वजह से कि जो आमतौर पर नहीं होती थी मगर अब आ गई है, और अब आने के बाद उसको किसी असिस्टेंस की ज़रूरत है। तो हाजत तो है, तो इस हाजत को वो किसी से डिस्कस करेगा। वो जिससे डिस्कस करेगा वो अहल भी हो सकता है, ना अहल भी हो सकता है। जिससे अब वो अपनी उस हाजत के लिए असिस्टेंस चाहता है वो अहल भी हो सकता है और ना अहल भी हो सकता है। हाजत यहाँ पर तर्जुमा किया है इन्होंने मतलब, यानी जिसकी तलब है, मतलब यानी जिस चीज़ की तलब है, हाजत। मौला फरमाते हैं उस हाजत का पूरा न होना फौतुल हाजते। फौत का मतलब है जहाँ इसकी फौतगी हो गई, यानी क्या मतलब, इंतकाल हो गया, यानी अब वो नहीं रहा, यानी ये हाजत पूरी नहीं हो पाई। फौतुल हाजत, हाजत पूरी नहीं हो पाई। आहवनो, ये आसान है। आहवन का मतलब होता है हल्का। भाई हाजत पूरी नहीं हो सकी तो एक मुश्किल है, कहाँ मुश्किल होने के बावजूद ये अच्छा है। किसके मुकाबले में? मिन तलबहा, उसको तलब करने से, जिसके लिए इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, हाथ फैलाने से। इला गैरे अहलिहा, एक ऐसे शख्स से कि जो ना अहल है, जो ना अहल है, उस ना अहल से अगर वो आपका मतलब पूरा भी हो जाता है तो उससे बेहतर है कि वो मतलब पूरा ना हो, वो हाजत अनएड्रेस्ड रह जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। एक इंसान को बहुत कॉशियस होना चाहिए इस बात को तय करने के लिए कि जिसके सामने मैं अपना मसला डिस्कस कर रहा हूँ ये इस मसले को एड्रेस करेगा या नहीं करेगा। यानी इतना तो आपने देख लिया कि कैपेसिटी है उसके पास, तभी तो आप उसके पास जा रहे हैं, यानी आपका असेसमेंट ये कि कैपेसिटी तो है। भाई आपको 500 रुपये की ज़रूरत है तो आप किससे मांगेंगे? जिसके पास 200 रुपये हैं, माकूल नहीं है ना। भाई 500 रुपये हैं तो आप उससे मांगे जो 50,000 रुपये हैं, तो आप कहेंगे ठीक है 500 रुपये दे सकता है, इसके लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। 1 एक कैपेसिटी। नंबर 2, कैपेसिटी होने के साथ साथ ये भी देखें
एक तो अहलियत उसकी कैपेसिटी की है, वो नहीं, उसके अलावा कमज़र्फ तो नहीं है, कमज़र्फ तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं अपनी इस एहतियाज का उसके सामने तस्करा करूं तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा। कैपेसिटी होने के बावजूद पूरा ना करे, कैपेसिटी होने के बावजूद कमज़र्फ होने की वजह से पूरा कर भी दिया, तब भी एहसान जताता रहेगा। आप वही है ना कि जो आए थे 500 रुपये लेने के लिए, अबे भाई इस वक्त जो बात हो रही है वो दूसरी कोई बात हो रही थी, मगर उसको घूम फिर के उसी को रेफर करना, दूसरों के सामने जलील करना, दूसरों के सामने एहसान जताना। ये फिर तीसरी चीज़ ऐब लगाना। एक तो है एहसान जताना, एक है ऐब लगाना, जिक्र करना दूसरों के सामने। ये जो आपके सामने अभी आए थे ना थोड़ी देर पहले, ये वही हैं, हालत ख़राब हो गई थी, 500 रुपये नहीं थे, हमारे पास आकर खड़े हो गए मांगने के लिए, हमने भी दे दिए। अब ये भी है भाई क्या हो गया, यानी अब चाह क्या रहे हैं आप, अब चाह क्या रहे हैं? ला तुब्तिलू, कुरान क्या है, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात को जो तुमने दिया है एहसान जताकर और अजियत पहुंचाकर इनवैलिड मत करो, बातिल मत करो। क़ौलुम मारूफ व मग़फ़िरतुन ख़ैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़न, अच्छे अंदाज से बात करना और साइल की कड़वी बात को नज़रअंदाज कर देना उस सदक़े से बेहतर है कि जिसके बाद अजियत पहुंचाई जाए। सूरह बक़रा। आपने गौर किया यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन जो कह रहे हैं ना, अब ज़रा इसके अंदर ज़रा एक दो हदीसों को भी ज़रा सुनिएगा, ये बड़ी कमाल की है वाक़ई हदीस है कि पैगम्बर अकरम के सामने ये दुआ मांगी गई, क्या परवरदिगार मुझे किसी का मोहताज मत करना। पैगम्बर अकरम का जवाब क्या था? ये दुआ मत मांगो, ये दुआ मत मांगो, इसलिए कि खुदा ने इंसान को बनाया ऐसा है कि दिस पे और दैट पे कभी ना कभी किसी और की ज़रूरत पड़ेगी। यानी इस दुआ का फ़ायदा नहीं है, इसलिए कि खुदा ने बनाया ही इस तरह से है कि तुमको कभी ना कभी, कभी मशवरे के लिए, कभी माल के लिए, कभी किसी और चीज़ के लिए ज़रूरत तो पड़ेगी। तो फिर क्या दुआ मांगो? का दुआ ये मांगो, अल्लाहुम्मा ला तुहव्विजनी इला शिरार खल्क़िक, ऐ परवरदिगार अपनी मखलूक में से शरीर लोगों का मुझे मोहताज मत करना, बुरे लोगों का मुझे मोहताज मत करना। यानी ऐसी कोई मुश्किल, ऐसी कोई मुसीबत, ऐसी कोई मोहताजी ना आ जाए कि जो तेरे मखलूक़ात के अंदर शरीर लोग हैं, बुरे लोग हैं, मुझे उनके सामने जाकर हाथ फैलाना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये दुआ मांगो। तो सवाल किया, खुद मौला ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह वमन शरार खल्क़िही, ये अल्लाह के शरीर बंदे कौन हैं? अब ज़रा सुनिएगा, पैगंबर फरमाते हैं अल्लज़ीना इज़ा आतऊ, ये वो लोग हैं कि जब देते हैं मन्नू तो एहसान जताते हैं, वह इज़ा मन्नू आबू, और जब एहसान जताते हैं तो साथ साथ ऐब लगाते हैं, जो अभी मैंने आपके सामने एक मिसाल बयान की थी। छठे इमाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये वाक़ईन अजीब ताबीर इस्तेमाल की मौला ने, छठे इमाम ने। वो फरमाते हैं तुदखिलो यदका फ़ी फ़म तनीन इलल मिरफ़क़, फम कहते हैं मुंह को, मिरफ़क़ कहते हैं कोनी को। तेरा अपना हाथ नाक के मुंह में कोनी तक देना इतना खतरनाक नहीं है। हमने कहा वो तो खा जाएगा, वो नाग है, सांप है, अजदहा है, क्या उसके मुंह में अपना हाथ देना, सिर्फ उंगली नहीं, वो उंगली भी चबा जाएगा तो आदमी की तो हालत ख़राब है। तो छठे इमाम फरमाते हैं हाथ देना कोहनी तक, अजदहे के मुंह में हाथ देना कोहनी तक, ये इतना ख़तरनाक नहीं है। इसके मुकाबले में ज़्यादा ख़तरनाक है एक नौ दौलतिये के सामने अपनी किसी मुश्किल को पेश करना। अहले ज़बान हज़रात मुझे गाइड कीजिएगा, नौ दौलतिये का लफ्ज़ उर्दू में इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? होता है। नौ दौलतिये का मतलब क्या है? मौला छठे इमाम का जुमला जो है वो ये है, खैरुल लका मिन तलबिल हवाइज इला मन लम यकुन लहू वकाना, वो कि जिसके पास नहीं था और अब है, पहले सड़क पर था अब अरबपति हो गया है, बहुत डेंजरस है।
मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ, बाज़ एक्सेप्शंस भी आपको मिलेंगे और अच्छे एक्सेप्शंस आपको मिलेंगे, मगर नौ दौलतिया कई मर्तबा कमज़र्फ साबित होता है। का बहुत एहतियात करो। एक नाक के मुंह में कोनी तक तुम्हारा हाथ चला जाए, ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना एक नौ दौलतिये के सामने अपनी किसी हाजत को पेश करना। क्योंकि साहब अभी अभी दौलतमंद हुए हैं, तो ये खुमार भी नया है, बुखार भी नया है। माजरत चाहता हूँ। बहरहाल ये एक प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को वाक़यान एक इंसान को जहाद अकबर के ज़रिए से एड्रेस करने की ज़रूरत है। खुदा ने किसी को नवाजा है तो कभी वो ये ना समझे कि उसका इम्तिहान ख़त्म हो गया। अगर गुर्बत के बाद दौलत आ गई है तो बस इम्तिहान का पर्चा बदला। पहले गुर्बत का इम्तिहान था, अब ये इम्तिहान है कि इस दौलत के आने के बाद ये नौ दौलतिया किस तरीके से बिहेव करता है। बस ये आज ये अल्हम्दुलिल्लाह 66 भी कंप्लीट हो गया, 66 टारगेट हमारा। ख्वाहिश तो थी कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन ये कि बहरहाल ज़्यादा के चक्कर में मैं ये नहीं चाहता कि ये जो मौका है इसको मैं ज़ाया करूं। तो ख्वाहिश है कि बहरहाल कुछ ना कुछ तबसरा इस तरह से हो कि बहरहाल मुफीद साबित हो। तो आज 66 तक हम पहुँचे, इंशाल्लाह विल ट्राई टू टच 75 एंड नेक्स्ट 2 सेशंस। अगली जो 2 क्लासेस हैं उसके अंदर हम 75 तक इंशाल्लाह इसको पहुँचाने की कोशिश करें। ज़्यादा भी अगर हो गए तो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, 76, 77, 78 जितना भी हो जाए। जैसे आज एक ज़्यादा ही हुआ है, 5 का टारगेट था तो एक ज़्यादा हुआ है, 66 तक हम पहुँचे। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। टारगेट 75 का इंशाल्लाह। If someone is introvert of course and does not feel good going into any gatherings, is this wrong and also considered as गरीबुल वतनी? ज़ाहिर है कि सवाल तो वाज़े है। सवाल ये है कि भाई कुछ अफराद होते हैं कि जो इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो हर एक के अपने अपने डायमेंशंस हैं। उनको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स के अंदर जाएं। तो क्या ये गलत है और क्या इसको भी गरीबुल वतनी से ताबीर किया जाएगा? एक ये है कि बिल्कुल ही ना जाना, बिल्कुल ही ना जाना, ये तो पसंदीदा नहीं है। यानी खुद ये नफ्सियाती तौर पर भी बहुत अच्छा नहीं है एक इंसान के लिए, साइकोलॉजिकली भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस उसके लिए डेवलप हो सकती हैं अगर वो बिल्कुल आइसोलेशन के अंदर चला जाए। इसीलिए ऑफ एंड ऑन इंसान को रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाना चाहिए। एक खातून है, वो अपने वालिदैन से मिलने के लिए अगर जा रही है, अपने शौहर से इजाज़त लेकर, बिल्कुल जाना चाहिए उसको। इसी तरीके से शादी गमी के जो प्रोग्राम्स होते हैं, हम ये नहीं कहते कि हर दूसरे दिन इंसान जा रहा हो अपनी फैमिली लाइफ ही डिस्टर्ब कर दे, ये नहीं। लेकिन देखिए बहरहाल कुछ दोस्त हैं, कुछ रिश्तेदार हैं, उनके साथ जो क़राबतदारी के ताल्लुकात हैं उनको निभाना चाहिए, चाहे वाजिब का दर्जा इससे कम पे भी पूरा हो जाता हो। लेकिन यह कि बहरहाल एडवाइजेबल यही होगा कि शरीयत की हुदूद में रहते हुए इन चीज़ों को करना चाहिए, वरना उसका नतीजा यही निकलेगा कि भाई अगर आप किसी के यहाँ नहीं जा रहे तो वो भी आपके यहाँ नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर कभी ये होता है कि जनाब हमारे यहाँ इतनी मजलिसें होती हैं कि हम हर जगह नहीं जा सकते। ठीक है, बात समझ में आती है कि भाई पहले 10 दिन का मामला अलग है, मुनासिबतों का मामला अलग है। पहली मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक एक मामला, थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। चैलूम पे चले गए, इमाम के सोयम पर चले गए, कहीं मजलिस हो रही है चले गए, ठीक है। लेकिन ये है कि बहरहाल हर दिन जाना तो हमारी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ठीक है। तरजीह यही दी जाएगी कि आप अपनी फैमिली को तरजीह दीजिए, आपकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हुसैनी बच्चे वहीं से निकलने। तो बहरहाल उसको आप कंपनसेट घर के अंदर किसी माहौल के ज़रिए से कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसी तरीके से हर किसी का खानवादा बहुत बड़ा है, पता चला कि रजब के अंदर हर दिन ही कहीं ना कहीं शादी हो रही है, तो अगर हर दिन ही वो शादियों में जाने लगे तो घर ही पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसमें बांट लिया जाता है, आमतौर पर बड़ी विजडम के साथ इस तरीके से तय किया जाता है कि भाई घर के अंदर 2 अफराद मौजूद हैं। 2 अफराद से मेरी मुराद ये है कि मुमकिन है घर उनके अलग अलग हों, लेकिन 2 बहू हैं तो एक बहू एक जगह चली गई, दूसरी बहू दूसरी जगह चली गई, ठीक है, ये भी होता है। ये सारी चीज़ें विजडम के साथ एड्रेस करनी होती हैं इस तरह से कि घर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ख़ानदान की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी हो जाएँ और इंसान की हाज़िरी भी लगे। ये ना मान लिया जाए, ये एक इमेज ना बन जाए कि तो कहीं जाते ही नहीं है। अगर दोस्त के बुरे होने की वजह से खो देना पड़े तो कैसा है? एब्सोल्युटली मासूम तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। रिलेटिवली कोई अच्छा होता है, रिलेटिवली कोई बुरा होता है। यही देखना होता है कि रिलेटिवली जो बुरा है वो कितना बुरा है। तो सीधी सी बात है कि एक इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है। पता चला कि जनाब शराब वो पीता है, नाइट क्लब वो जाता है, सारी बुरी आदतें उसकी हैं, और वो कौन है? कि मेरा दोस्त है। तो सीधी सी बात है, ऐसे दोस्त के बारे में हम यही कहेंगे कि नहीं, उसकी कंपनी नहीं होनी चाहिए।
लेकिन ये कि ठीक है, कभी कभी उस तरह की कुछ गलतियां भी कर लेता है, लेकिन आप साथ साथ हैं ताकि आप कभी कभी उसको समझा सकते हैं। तो एक इम्कान जब तक रहे तो एक जो कच्चे धागे से उस ताल्लुक़ को बाकी रखना ये पसंदीदा है। विजडम बहुत काउंट करता है, इसके अंदर कोई ब्लैक एंड वाइट के अंदर 2 + 2 = 4 नहीं होता है।